मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3 आनंद गिरी टीका पृष्ठ 92। वही तो 92। अग्निहोत्राद्यपि तथा स्यात् इति चेत् न। अग्निहोत्रादि जो हैं वे भी तत्वज्ञ मनीषी के लिए करणीय सिद्ध हो सकते हैं, तो इस पर कहा कि नहीं। न तो तथा अनियतम कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते चेति नित्यम कर्मोपपद्यते। नित्य कर्म के अंतर्गत अग्निहोत्र संध्या आदि का वर्णन है। इनके लिए सायं प्रातः मध्याह्न आदि काल सुनिश्चित हैं, और जिनके जीवन में कर्तृत्व बुद्धि शेष है, स्वयं को कर्ता भोक्ता समझते हैं, ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म भी हुआ है, तदनुकूल शास्त्रों में आस्थान्वित भी हैं, उनके लिए मांत्रिक अग्निहोत्रादि में अधिकार प्रशस्त है। भूख कभी भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, लेकिन अग्निहोत्र इत्यादि के समय निश्चित हैं, स्थान भी कैसा होना चाहिए निश्चित है, अतः दोनों में अंतर है। वहाँ पर देश काल आदि सुनिश्चित हैं, यहाँ देश काल सुनिश्चित नहीं है। वे केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पर निर्भर हैं और अधिकार संपदा पर निर्भर हैं। अमुक अग्निहोत्र का आलम्बन ले, अमुक न ले। लेकिन यहाँ भूख अविद्या आदि दोष के विलुप्त हो जाने पर भी लग सकती है, प्यास लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, और किसी को भी लग सकती है। जो अग्निहोत्र में अधिकृत हैं उनको भी लग सकती है, जो अग्निहोत्र में अनधिकृत हैं उनको भी लग सकती है। यह कहा भोजनादि प्रवृत्ते आवश्यकत्वानुपपत्तिं विवृणोति केवलेति। केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि कर्मणो अनियतत्वं स्यात्। वही कहा अविद्यादि निमित्तक ही हो ऐसा नहीं। अविद्यादि का अपनोदन हो जाने पर भी क्षुन्मूलक भोजन में प्रीति प्रवृत्ति संभव है। भूख लगने पर भोजन करने की आवश्यकता होती है। भूख कभी भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। लेकिन अग्निहोत्री हर व्यक्ति नहीं हो सकता, हर काल में अग्निहोत्र का संपादन नहीं हो सकता, हर देश स्थान में अग्निहोत्र का संपादन नहीं हो सकता, हर कोई अग्निहोत्र का संपादन नहीं कर सकता। इतना अंतर है। न तो तथेत्यादि प्रपंचयति। इसी का प्रपंचन माने व्याख्यान करते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य शास्त्र निमित्तेति। शास्त्र निमित्त कालाद्यपेक्षत्वाच्च नित्यानाम मैंने पहले कह दिया।
अग्निहोत्र, संध्यावंदन इत्यादि जो हैं वो शास्त्र मूलक हैं। उनके लिए स्थान भी निश्चित है और काल भी निश्चित है। संध्या कब करे, अग्निहोत्र कब करे, फिर व्यक्ति भी मानसिक संध्या अग्निहोत्र कौन करे कौन न करे, इस प्रकार से। तर्हि शास्त्र विहित कालाद्यपेक्षत्वान् नित्यानाम अदोष अप्रभवत्वं भवेत् इत्याशंक्यः। अब उस पर 17वीं टिप्पणी। नियतत्वे सति, अगर आप नियत मानते हैं, नियत व्यक्ति के लिए नियत देश में नियत काल में नित्य कर्म संध्या अग्निहोत्र आदि प्राप्त हैं। तर्हि शास्त्र विहित कालाद्यपेक्षत्वात्, शास्त्र विहित कालादि की, काल के साथ आदि माने देश, फिर व्यक्ति, फिर उसमें भी वस्तु है। जिस किसी वस्तु से हवन नहीं कर सकते, जिस याग में हवनीय द्रव्य के रूप में जिसका विधान किया गया है, उसी से हवन कर सकते हैं, अन्य से नहीं। बहुत बढ़िया कहते थे माधवाचार्य जी। आर्य समाजी सज्जन कहते हैं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए अग्निहोत्र का विधान है। तो कहते थे ठीक है, अग्निहोत्र की सामग्री से ही रेल चलाओ, जितनी दूर तक रेल जाएगी वहाँ तक धुआं जो है सबको शुद्ध करते जाएंगे। वो लोग हम लोगों की तरह गंभीर नहीं, ऐसी बात की तत्काल जम जाए, लग जाए और हाहाकार, वाह वाह, हंस हंस। वो सब पूर्वाचार्य महाराज भी सभा में बहुत शास्त्र के सिद्धांत को अत्यंत उपयोगी व्यावहारिक धरातल पर और जनमत को अपने अनुकूल बनाने की शैली में बोलते थे। क्या? तर्हि शास्त्र विहित काला। वो जो एक गोष्ठी हुई थी अर्थशास्त्र पे, किस पे एक सज्जन बोल रहे थे समर्थन में, अग्निहोत्र से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, वो तो अवान्तर फल है, अवान्तर फल है। निश्चित देश माने स्थान में, निश्चित काल में और अधिकृत व्यक्ति के लिए अग्निहोत्र का विधान है। भूख का विधान क्या? जब पुरी में हो तब भूख लगे, भुवनेश्वर चले जाएं तो भूख ना लगे ऐसा तो नहीं। घर में बैठे हों तो भूख लगे, ट्रेन में बैठे हों तो भूख ना लगे, ऐसा भी नहीं। और ब्राह्मण को भूख लगे, अंत्यज को भूख न लगे, ऐसा भी नहीं। तो अलग अलग विधा। कोई तत्वज्ञ भी है तो तत्वज्ञ को तो भूख न लगे और तत्वज्ञ को भूख लगे, ऐसा भी नहीं है। तत्वज्ञ को भी भूख लग सकती है, इसलिए कहा। तो अदोष प्रभवत्वम भवेत्, तो अदोष प्रभव इनको मानना होगा। कहते ऐसा नहीं, अग्निहोत्रादि जो हैं वो भी दोष में भेद है। क्या? भूख प्यास इत्यादि जो दोष हैं जठराग्नि मूलक हैं, लेकिन अग्निहोत्र इत्यादि में जो कर्तव्य बुद्धि है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि मूलक हैं। द्वेष माने द्वेष का एक उग्र रूप होता है, एक हल्का फुल्का रूप होता है। राग माने अमुक चाहिए, राग हो गया। अमुक नहीं चाहिए, द्वेष हो गया। सामान्य रीति से स्वर्ग चाहिए, राग हो गया। नरक नहीं चाहिए, द्वेष हो गया। इच्छा का जो विषय हो गया वो राग से संबंधित हो गया, और जिसका हम त्याग करना चाहते हैं, जिससे परहेज करना चाहते हैं, द्वेष का विषय हो गया। मृदु द्वेष भी द्वेष मान्य है, और उग्र द्वेष में तो क्रोध होता है, फिर उसका कचूमर निकाल दो, नाशई कर दूं, मार ही दो शत्रु को, वो तो अत्यंत उग्र द्वेष हो गया। अभिनिवेश से युक्त उग्र द्वेष। यहाँ
जिससे हम परहेज करते हैं वो हमारा द्वेष का विषय बन गया। परहेज का नाम ही यहाँ पर, जिससे हम दूर रहना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, जिससे सटना नहीं चाहते, मानो उसके प्रति हमारे हृदय में द्वेष है। द्वेष का हल्का फुल्का रूप यह है। शाकाहार के प्रति राग हो गया और मांसाहार के प्रति मानो द्वेष हो गया। परहेज, निवृत्ति, जिससे हम निवृत्ति चाहते हैं, उपरांता चाहते हैं, मानो वह द्वेष का विषय बन गया। नरक नहीं चाहते, स्वर्ग चाहते हैं। नरक मानो द्वेष का विषय हो गया, स्वर्ग मानो राग का विषय हो गया। कहते हैं कि अविद्या आदि दोष हो और भूख भी लगे तब, और जठराग्नि किए हुए भोजन को, जल को पचा ले तो अग्नि को भी भूख लग सकती है। अविद्या आदि दोष से पारंगत हो गए, लेकिन जठराग्नि ने खाए पिया ने जल को पचा लिया तो तत्वज्ञ को भी भूख लग सकती है। तो दोष का वहाँ दो दोष हो गए। कौन से दोष? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश हैं, एक दोष हो, 5 को मिलाकर एक। यहाँ भूख नामक दोष, दोनों दोषों के मिल जाने पर क्या होता है? अतत्वज्ञ की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अविद्यादि के न रहने पर भी जब तक लेशा विद्या है, प्रारब्ध शेष है, तब तक तत्व को भी भूख लग सकती है। वो जो भूख लगेगी उसमें नियामक कौन है? जो पहले अन्न जल का सेवन किया उसको जठराग्नि ने पचा दिया, अब भूख लगेगी। जब कोई भरपेट भोजन कर लेता है, छक के पानी पी लेता है, तो तत्काल एक व्यामोह उत्पन्न होता है कि बस बस अन्न और जल की दास्ता मिट गई। तो जठराग्नि देवी मुस्कुराती हैं, बच्चू तुमने जो अन्न जल का सेवन किया मैं पचा लूँगी, उसके बाद तुम्हें फिर अन्न जल की दास्ता प्राप्त होगी। ऐसे ही जब तुम्हारे मन में इच्छा का उद्रेक कर दूंगा, तब काम कहता है फिर पत्नी की दास्ता प्राप्त होगी। घर द्वार छोड़ के भाग रहे हो, जब बुढ़ापे में कोई चेले सेवा के लिए नहीं मिलेंगे, फिर घर में जाने की आवश्यकता होगी। क्या यहीं पर आदमी, इसलिए आजकल बचपन में बाबा हो जाए तो हो जाए, जो अवस्था ढलने पर बाबा होते हैं वो शारीरिक सेवा तो नहीं कर पाते किसी की। वो जब बीमार पड़ते हैं तो घर वाले पहले से दाव में रहते, अब घर तो छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया, अब सेवा कौन करे, तो घर में आना पड़ता है। क्या नैमिष वाले बहुत मुस्कुराते थे, हमको अपने टेक्निक गुप्त बताते थे, अंदर की चीज़ें बता देते थे, न भी बतावे तो हम परख लेते थे। हमसे बहुत सावधान रहते थे, यद्यप हम समर्पित थे लेकिन सावधान बहुत रहते थे। क्या रहते थे? राम देव जी महाराज ऐसा विरक्त महात्मा, उनके सभा में जाके ये आश्रम बनाता है, देखो इतना इतना बड़ा आश्रम, ये कुटिया वो कुटिया, वो मुस्कुराते रहते थे। फिर कहते थे कि देखिए ऐसे विरक्त जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं फिर सेवा के लिए, घर जाएंगे नहीं, फिर कहाँ आएंगे? तो फिर उनको एक कुटिया भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, सेवक भी चाहिए, तो हमारी जीत हुई है इनकी। हमको समझाते, ध्रुव जी समझे या नहीं? वो बोलते रहे। 2 प्रकार के विरक्त होते हैं ना घर छोड़ने वाले। एक जब बीमार उमार पड़े या चलने फिरने की क्षमता नहीं रही, या तो घर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, या कोई ऐसे आश्रम जहाँ पर व्यक्ति सेवा भी कर सकें, भोजन आदि भी दे सकें। तो जो कहते थे ये कुटिया बनाते हैं, ये धन संग्रह करते हैं, अंत में बीमार पड़ने पर ऐसे बाबाओं को भी या तो घर में जाना पड़ेगा जिनको छोड़ के भगे, या फिर ऐसे आश्रमों में जाना पड़ेगा
जहाँ पर सेवा होती है भोजन मिलता है। इसलिए भाव ये हुआ कि अपनी जगह वो ठीक है, अपनी जगह ये ठीक है, वह निंदा मत करो। क्या इनकी भी उपयोगिता है क्या? जहाँ पर भोजन बनता है, भंडारा है, ये है, कमरे हैं, आखिर कोई वृद्ध तो होगा, मान लो बीमार ही पड़ गया, वृद्ध हो गया, तो वहाँ पर घर भी विरक्त है, घर भी नहीं जाएगा, तो आखिर ऐसे आश्रम नहीं होंगे तो सेवा कहाँ से होगी? भगवान तो सीधे सेवा करने नहीं आएंगे ना। इसलिए अपने अपने स्तर से सब ठीक है। गृहस्थाश्रम भी ठीक है। ये बचपन में जो बाबा हो जाते हैं, बहुत से गुरुओं की सेवा करके होते हैं, तो फिर इस हाथ से दो तो उस हाथ से लो। उनके प्रति भी व्यक्ति क्या होते, समर्पित होते, वो जी जान से सेवा करते हैं, अपने से अधिक। अब आदित्य ये सब है ना, तो अपने शरीर से ज़्यादा उनको राग हम लोगों में है या नहीं? तो हम भी बचपन के हैं, अपने शरीर को कभी गिना नहीं, गुरुओं की सेवा में बिल्कुल लगा दिया। जीवन रहेगा या नहीं कभी नहीं गिना। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित हूँ और सेवा का प्रकल्प चलाया हो तब। तो यहाँ पर कहते हैं कि तत्वज्ञ को भूख नहीं लगेगी ये नहीं कह सकते। तत्वज्ञान के कारण अविद्यादि दोषों का पुनोदन हो जाने पर भी जठराग्नि देवी अभी जीवित हैं, खाए पिए अन्न को जब पचा देंगी तब तत्वज्ञ को भी भूख लगेगी। उसमें दोष कौन हुआ? भूख प्यास। भूख प्यास निमित्तक भोजन में प्रवृत्ति होती है, तात्काल की बाधितानुवृत्ति से प्रीति भी होती है। तो तत्वज्ञ की बाधितानुवृत्ति से प्रीति और प्रवृत्ति भोजन आदि में होती है। वो किस दोष के कारण? भूख प्यास के कारण। बहुत सी भ्रांतियाँ थी। एक बाबा थे, अब वो दिखाई नहीं पड़ते, बिहार के जो चैन स्मोकर, अपने को क्या क्या लोगों पटा रखा था, आपने देखा हुआ है। अच्छा, हम चीन में नहीं जानते, हमको हमारे कंटक में मिले। बिहार का कोई व्यक्ति बाबा हो गया, चैन स्मोकर था। बाद में हमको मालूम पड़ा अमरकंटक में, नैमिष में जब मैं रहता था तब। तो क्या करे, जो बहुत ऊंचे ऊंचे महात्मा, जब युवक बाबा थे वो, मान लो एक नदी है, गोमती नदी है, उस पार से चुपके से तैर के आवे और वो चुपचाप बैठे नदी किनारे, इतने जोर से वो पाँव पाँव नदी में हिलाने को डर जाए, है देखो ये तत्वज्ञ थे। अरे भाई, ऐसा भी कोई होता? हमारे साथ वाले तो जानते हैं, हम इतनी तत्परता पूर्वक लिखते पढ़ते हैं कि कभी कभी ऐसे चुटकी बजा दे तो हमारे तो रोमांच खड़े हो जाते, बिल्कुल अब तक की हालत हो जाती है। जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना, बहुत अच्छे, वही बड़ौदा में, वो आ गए, कुछ बोल दिया तो हम तो ऑपरेशन से पहले एकदम कांपने लग गए। तो समझ गए कि बिल्कुल हम एकाग्र होकर काम करते, उस समय तो कुछ ऐसे कर दे तो बिल्कुल शरीर कांपने लग जाता है, बिल्कुल बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती है। हमारे साथ वाले चुपके से खड़े रहते हैं, देखते हैं कि हम तो ये प्रकृतिस्थ हुए, इसका नाम है। तो अब उसका नाम तत्वज्ञान समाप्त हो गया। बहुत बहुत भ्रांतियाँ होती हैं तत्वज्ञान के नाम पर। देखो, तत्वज्ञ हैं और भिक्षा भी करते हैं, भिक्षा भोजन भी करते हैं, इनको भूख भी लगती है। इसलिए सत संप्रदाय से विद्या का अध्ययन होना चाहिए। भोजनादेर दोष कृतत्वेपि, भोजनादि दोष प्रसूत होने पर भी, दोषकृत होने पर भी, चातुर्वर्ण्यम चरेद भैक्षम, 8वीं टिप्पणी इन्होंने दी। इमो भिन्न पदीय पादौ, ठीक है, ये दोनों हमको मालूम है पहले से, नहीं तो इसका अर्थ करने में बहुत गड़बड़ हो जाए। अब चारों वर्णों में भिक्षा करे। भागवत 11:18 में क्या लिखा है? भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु, सन्यासी को चारों वर्णों में भिक्षा मांगनी चाहिए। अब उसका फिर अर्थ क्या करेंगे? ब्राह्मण कुल का सन्यासी
सलिंग संन्यास में तो ब्राह्मण ही अधिकृत हैं। बृहदारण्यक भाष्य में आगे शंकराचार्य महाभाग लिखेंगे। अब ब्राह्मण कुल के सन्यासी भी चारों वर्ण में वो बहुत अच्छे हैं। एक सोहम के महात्मा बहुत अच्छे त्यागी तपस्वी, वो जहाँ जाते हैं भिक्षा मांग के पाते हैं, भजन भी बहुत करते। वर्ण कोई भी हो लेकिन भजनी। अब वो पूरी माँ के कहीं ठहरे तो जिसके घर में जाए वहाँ तो जल तुरई। उन्होंने कहा महाराज हमारा नियम पूरी में आके टूट गया। हमने कहा जहाँ रहते हैं वहीं भोजन पाइए, यहाँ तो घर घर में विचित्र ही चीज़ है, जल तुरई है। जल तुरई का मतलब हाँ मछली मांस का यहाँ भंडार है। इसका मतलब क्या हुआ, शाकाहार करने वाले जो हैं तो चारों वर्णों में भिक्षा मांगे। इसका अर्थ क्या है, सत्संप्रदाय से इसका अर्थ है शिव पुराण के अनुसार ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, वैश्य ब्राह्मण है, शूद्र ब्राह्मण है, उनके घर ब्राह्मण सन्यासी भिक्षा मांगे। ये भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु भागवत 11, 18, 18। और यहाँ चातुर्वर्ण्यम चरेद भैक्षम। दूसरे लोग आजकल परमहंस लोग अर्थ करते हैं, इस श्रुति का जो के त्यों विधावृत्ति से अर्थ करते हैं। अगर सदाचार संपन्न हो, अन्न गर्हित ना हो, शाकाहारी हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के यहाँ भिक्षा मांग ले। उसमें भी विकल्प है, कदाचित ब्राह्मण का घर न मिले, ब्राह्मण की भिक्षा न मिले, भूख से अत्यंत व्याकुलता हो तो क्षत्रिय का दरवाज़ा खटखटावे, वहाँ न मिले, सुलभ न हो तो वैश्य का। अंत में अगर कोई शूद्र है विदुर जी जैसा और मानो भैक्षम है ना, कोई ज़रूरत ही थोड़ा परौंठे पवावे, साग पात उगा माने फलाहार अगर वो उसके यहाँ भी आपको मिल जाता है तो भूखे मत मरिए। उसके यहाँ का बना हुआ क्या साग सब्जी ये सब पा लीजिए, अपने धर्म की रक्षा भी कीजिए और भूख के चपेट में आकर दम मत तोड़िए। ये भी अर्थ होता है। यति नाम च चतुर्गुणम, उसका अर्थ अलग है। भिक्षा को लेकर क्या है मालूम है, ये वो अलग प्रकरण है, वो अलग अलग से लिया। भिक्षा का यह नियम है कि 8 ग्रास, 16 ग्रास, 32 ग्रास, 64 ग्रास, 8 ग्रास सन्यासी पावे। वो जो थे ना वाल्मीकि जी हैं, उनके पिताजी गृहस्थ होने पर भी 8 ग्रास से कभी ज़्यादा नहीं पाया नमक। हाँ वो सब विद्वान का कह मामहोपाध्याय मुकुंद झा जी के पुत्र, लेकिन इतना लेते थे। 8 ग्रास से 9वां ग्रास कभी नहीं पाया जब से होश संभाला। बड़े पृष्ठपुष्ट थे, विद्वान तो थे ही। 8 ग्रास सन्यासी वानप्रस्थ, 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 16 ग्रास। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24 गृहस्थ, और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 ग्रास कम से कम ब्रह्मचारी, एकदम 4 गुने भोजन, तब तो काम चलेगा भाई। वो वैदिक होते तो अब नहीं दिखाई पड़ते। वो कृष्ण जन्माष्टमी है ना, कहीं होंगे वैदिक। तो क्या हुआ, 8 16 24 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दुगुना कर दीजिए तब 64 ग्रास। 16 ग्रास कौन खाएंगे, हाँ 8 फिर वैसे। मतलब यथेच्छ ब्रह्मचारी को यथेच्छ वेद पाठ करना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, संध्या आदि जुटानी होगी, तब सूर्य जी को बस चौगला भोजन करना चाहिए। हाँ पाठ के समय बिल्कुल भोजन ही करना चाहिए। क्या हुआ, यहाँ यति नाम त चतुर्गुणम, भोजन को लेकर नहीं, स्नान को लेकर, शौचाचार को लेकर। ब्रह्मचारी की अपेक्षा गृहस्थ को द्विगुण स्वेच्छाचार, भोजन में उल्टा चलेगा। क्या
क्या भोजन में क्या चलेगा? सन्यासी की अपेक्षा दुगुण, उनकी अपेक्षा उनको दुगुण, उनकी अपेक्षा उनको दुगुण। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 8 को 2 से गुणा करें 16, 16 को 2 से गुणा करें 32, 32 को 2 से गुणा करें 64, 64 ग्रास 20 ब्रह्मचारी पा सकते हैं। 8 से ही ना गुणा करें, 8 को 2 से गुणा करें 16, 16 को 2 से गुणा करें 32, 32 को 2 से गुणा करें 64 ब्रह्मचारी यथेच्छ पावे। ब्रह्मचारी के लिए ही किया गया है, नहीं तो ये लोग तो सबके सब परिश्रमी आगे होते हैं। इस कौन घर गृहस्थी पालने सब तो परिश्रमी होते हैं। ब्रह्मचारी के लिए ये विधान क्यों है? ब्रह्मचारी, हाँ, ब्रह्मचारी क्या करेगा? गृहस्थ गुरु की भी सेवा करेगा, संध्या लाएगा, क्या करेगा? और भिक्षा ला के गुरु को भी निवेदित करेगा गुरुकुल में। गुरु जितना दे देंगे वो भी एक है। यथेच्छ ब्रह्मचारी। गृहस्थाश्रम में फिर क्या है? गृहस्थाश्रम की अपेक्षा ब्रह्मचारी को ज़्यादा क्या सेवा आदि करनी पड़ती है। अब ब्रह्मचारी का केवल पेट है, गृहस्थ के सामने तो बाल बच्चे भी हैं, उतना खाएगा, सबको दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? क्या? एक दंडी स्वामी का मैंने दर्शन किया है, वो 8 किलो भोजन पाते थे। तो घर में गरीब तो थे, ब्राह्मण थे, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा भोजन बना तो चूल्हे में गए, देखा कि पत्नी ने भोजन बना दिया है, सबके सब पा लिए। पत्नी ने देखा कि भोजन समाप्त, पर आपने पाया? हाँ। मैं मर जाती भूखे, कम से कम बच्चों का तो ध्यान रखते आप। बस वैराग्य हो गया, काशी आके दंडी स्वामी बन गए। लेकिन वहाँ क्षेत्रों में जाएं, 1-2 रोटी पकड़ा दे। तो उन्होंने सोचा गृहस्थाश्रम छोड़ा इस भूख के मारे, अब संन्यास आश्रम छोड़ के जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, भूखे मर जाऊँ, भस्मक रोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेदाध्ययन करते हैं, गुरु की सेवा करते, संध्या आदि लाते हैं, उनको अच्छा युवक होंगे, वो भूख भी ज़्यादा लगेगी। क्या गृहस्थ तो कम से कम उस हिसाब से 25 वर्ष, मान लो 30, 40, 50 के हो गए गृहस्थ, वो तो युवक है अभी, उसको तो आहार ज़्यादा चाहिए, भूख भी ज़्यादा लगेगी, सेवा का प्रकल्प भी ज़्यादा करेगा, उसका अपना पेट ही है। और यहाँ तो पत्नी आदि सबका ध्यान रखना पड़ेगा, तो स्वयं ही इतना पेटू हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। चलो जी, यहाँ पर यति नाम से चतुर्गुणम का अर्थ है गृहस्थ, ये कौन? ब्रह्मचारी की अपेक्षा गृहस्थ को द्विगुण क्या शौचाचार, त्रिगुण शौचाचार ब्रह्मचारी की अपेक्षा वानप्रस्थ को, और ब्रह्मचारी की अपेक्षा चतुर्गुण शौचाचार शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए सन्यासी को। वो नहावे एक बार तो ये नहावे 4 बार। मर गए फिर तो कहेंगे आजकल। एक व्यक्ति ने कहा कि आए मैनपुरी जिला के थे, राजनेता थे, बाद में हो गए वो सन्यासी, पूज्य स्वामी अखंडानंद का शिष्य बने, मेरे पास आके बैठ गए वृंदावन। महाराज मैंने सन्यास ले लिया। हमने बहुत अच्छा किया। और डांट खाने आए थे, डांट का अवसर नहीं मिल रहा था। फिर कहा मैंने ब्राह्मण होके भी दंड नहीं लिया। हमने कहा बहुत अच्छा। अब मैंने दंड छोड़े हुए स्वामी अखंडानंद से सन्यास ले लिया। हमने कहा बहुत अच्छा। अब वो देखें कि ये बिगड़ रहे नहीं, डांट खाने आए थे, डांट का कोई अवसर नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर कहा कि मैंने क्यों दंड नहीं लिया। हमने कहा डांटे खाने आए हो क्या, बताओ। इसलिए कि सन्यासी होता तो इतना खाओ, 4 बार नहाओ, भूखे मर जाता, नहाते नहाते मर जाता। तो हमने कहा डांटे खाने आए हो तो डांट खा लो, सुन लो। हाँ, फिर ब्राह्मण के घर ही की भिक्षा पावें, फिर ये बोलें ये न बोलें मंच पर। हमने कहा सर्वमंची सर्वभक्षी होने के लिए संन्यास लिए हो, नरक में जाओगे, तुम यही सुनने आए थे।
माने संन्यास का अर्थ आजकल क्या है? सर्वमंत्री सर्वभक्षी। विधि निषेध से पारंगत तो तत्व ज्ञान से होंगे। माने कोई प्रतिबंध न रह जाए, सर्वमंत्री सर्वभक्षी होने के लिए तुमने संन्यास लिया, तो संन्यास से तुम्हारा उत्कर्ष होगा या अपकर्ष होगा? अपकर्ष होगा। अपकर्ष होगा या नहीं? एक महात्मा थे श्री राम सुखदास जी, बचपन में संत हो गए, ठीक है, ये होता है क्रम। अपने वर्ण का उनको ज्ञान था, बहुत ही बारीकी से एक नियम ले लिया, कोई पाँव छुएगा, पाँव छू के प्रणाम करेगा तो मैं 4 दिनों तक भोजन नहीं करूँगा या इतने दिन तक भोजन नहीं करूँगा। तो अब सब के सब कोई भी बाहर से हाथ जोड़ लेते, पाँव नहीं छूते थे। एकांत में हमको बताया किसको किसको कहते चलूँ कि अमुक वर्ण का शरीर है। तो ब्राह्मण, हाँ, अपने से उच्च वर्ण के व्यक्ति पाँव न छू लें, इसलिए ब्रह्मचारी जी मैंने यह नियम लिया है। हमको एकांत में बता दिया हमने, बहुत बढ़िया। क्या वामदेव जी महाराज के पास कोई आता है ब्राह्मण, संन्यास लेने जा रहा हूँ, दंड सहित संन्यास लेना। दंड सहित संन्यास लोगे तो ब्राह्मण सही लोगे, अब ब्राह्मण हो। फिर हमसे एकांत में कहा, कैलाश परंपरा के सन्यासी थे, बचपन में साधु हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं था ये सब, लेकिन हम ब्राह्मण कुल के सारस्वत ब्राह्मण। हमारे पास कोई ब्राह्मण आता है तो हम ये नहीं कहते कि मुझसे संन्यास लो, किसी दंडी स्वामी से संन्यास लो, दंड के नियम का पालन करो। हो गया ना, तो बहुत ऊंची बात हुई ना। कोई किसी कारण से हो गया तो हो गया। मस्त राम थे ना, जाट शरीर के, कहाँ वृंदावन में, इतने मोटे। कुछ गुरुदेव उनको जो आए मस्त ए मस्ता, ये काम करना, हाँ महाराज एकदम। महाराज ने कभी नहीं कहा कि कपड़ा छोड़ दो, भगवा कपड़ा ना। लेकिन ठीक है, परम कोई आ गया। और मस्त राम हमेशा कहते थे, ए ब्राह्मण हो, संन्यास लेना है, दंडी स्वामी बनना। हो गया ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई समर्थन करे। धर्मम व्याध किस वर्ण के थे? व्याध वर्ण के थे, लेकिन किसी को नहीं कहा कि व्याध बन जाओ, ब्राह्मण इत्यादि को। अपने अपने धर्म में, पूर्व जन्म में धर्मम व्याध कौन थे? ब्राह्मण थे। क्षत्रियों के संपर्क में आकर शिकारी हो गए। शिकारी हो गए तो मृग इत्यादि को, निरपराध को मारने लग गए। उस अपराध के कारण वो जन्म व्याध शरीर का उनको मिला। अगर कोई व्यक्ति निवृत्ति परायण हो गया, कोई बात नहीं, अंदर से अगर वो वर्णाश्रम का पोषक है तो बहुत ऊंची बात। तो क्या हुआ? यति नाम तो चतुर्गुणम। लेकिन ये भी है, सन्यासी शुद्ध दशा में हो या शुद्ध दशा में प्रणव का जप कर सकता है, ये भी सन्यास में लिखा। परंतु सन्यासी को ये नहीं कि अब जुकाम हो तो 4 बार ठंडे पानी से नहावें। हमने कहा था ना कल, तितिक्षा का पर्यवसान भोग और रोग में न हो जाए। तितिक्षा का पर्यवसान सीधे रोग में न हो जाए, और तितुक्षु समझ करके लोग खूब विरक्त समझ के पूजा करने लगे तो अंत में भोग में न हो जाए। दोष का ध्यान रखना चाहिए। तितिक्षा का पर्यवसान भोग और रोग में न हो जाए, या भोग या रोग में न हो जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार। लेकिन शौचाचार, हम सन्यासी, हमको क्या ध्यान रखना ना, आपको तो चतुर्गुण शौचाचार प्राप्त है। ये मत समझिए कि गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थ के लिए शौचाचार प्राप्त है, आपके लिए नहीं। इत्यादि नियमवत विदुषो अग्निहोत्रादि नियमोपि स्यात् इति शंकते। अब वो पूर्व पक्ष है, चातुर्वर्ण्यम चरेद भैक्षम, यहाँ पर भी तो चरेत शब्द का प्रयोग है ना, तो विधि है या नहीं? यति नाम तो चतुर्गुणम, यहाँ पर भी विधि ध्वनित है। इसी प्रकार से अग्निहोत्रादि जो नित्य कर्म है
वो क्यों नहीं विधेय हो सकते जब शौचाचार सन्यासी के लिए विहित हैं। महर्षि रामसुखदास जी महाराज तो इतने मामले में तो आदर्श निकले। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो महानुभाव ब्राह्मणेतर संन्यास आदि ले नहीं, और भी बहुत बड़ा गुण था उनका। हमारे तो बहुत खुले हुए थे। उन्होंने वो रामस्नेही संप्रदाय के थे। तो रामस्नेही संप्रदाय ये सब जो है मुस्लिम शासन काल में उत्पन्न हुए। उस समय जो मुस्लिम तंत्र के व्यक्ति मंदिर आदि तोड़ देते थे, तो उन लोगों ने अपने क्या एक धारणा बना ली कि हम निर्गुणिया हैं। निर्गुणिया का मतलब सगुण निराकार के उपासक हैं, साकार के नहीं। ये ढंग से उन्होंने अपने धर्म को बचाया। निर्गुणिया कहकर साकार के प्रति ऊपर से सही अनास्था उत्पन्न करके उस वही परंपरा चल पड़ी। जो नवल जी आते हैं ना, वो स्पष्ट बोल देते हैं कि हम लोगों का संप्रदाय तो मुस्लिम शासन काल में चला। उस समय बहुत से कबीरदास जैसे मान लें, बहुत से लोगों ने सोचा भाई हमको तो हिंदुत्व की रक्षा करनी है, तो क्या करेंगे, मठ मंदिर तोड़ने वाले कहीं हमको ही न मार दें, इसलिए अपने को निर्गुणिया कमल निर्गुण निराकार वाले ने, गुण का अर्थ आकार, निराकार के उपासक हो गए। रामसुखदास जी महाराज ने क्या किया, जयदयाल जी के संपर्क में आकर के उसी के घर, रुपया तो छूते नहीं थे, उसी के घर में जाते थे, अखंड रामचरितमानस का पाठ करे। तो रामचरितमानस का पाठ करेगा तो मूर्ति पूजा, भगवान के अवतार, वर्ण व्यवस्था में आस्था होगी या नहीं? क्या? और फिर क्या है, भगवा कपड़ा के स्थान पर नारंगी रंग उन्होंने रख दिया। जितना शोधन उनको करते बना, क्या अपने रामस्नेही संप्रदाय का उतना कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे से श्री रामानुज संप्रदाय के में अपने संप्रदाय को ढाल दिया। इस प्रकार से परंपरा प्राप्त विधा। फिर क्या किया, चोटी रखने, चोटी कटाते नहीं, चोटी तो रखने, जनेऊ ना हो बस चोटी रखना, और नारंगी रंग, भगवा सीधे कासाय वस्त्र ने, बहुत उन्होंने। हाँ, तो ऐसा हमें मालूम है अंदर से। तो ये जो ब्राह्मण है तो जो प्रणाम कर लेते हैं ब्राह्मण लोग उनको, तो उनके लिए प्रायश्चित क्या होना चाहिए? किनको? जो ब्राह्मण है तो जो सन्यासी आदि हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं तो उनका तेज इसलिए घटता है कि अपने से उच्च वर्ण से प्रणाम किया। इनका तेज इसलिए घटता है कि अपने से अवर वर्ण को प्रणाम किया। तो नारायण, नमो नारायण सही, ऐसे नतमस्तक हो जाए हाथ। ये है कि क्षत्रिय से अगर ब्राह्मण विद्या ले तो उनसे कहे गुरुदेव। गुरु नहीं कहेंगे तो विद्या नहीं। विद्या दो के प्रति ही जाती है, पुत्र के प्रति या शिष्य के प्रति। तो ब्राह्मण भी कोई कला या विद्या नहीं जानता है तो क्षत्रिय आदि से ले सकता है, लेकिन मुख से, हृदय भावना पूर्वक मुख से कहे गुरुदेव, पाँव आदि न छुएं। और क्षत्रिय वैश्य गुरु जो है उनसे पाँव न छुड़वावे, अपने शरीर की सेवा न करवावे। यह बृहदारण्यक भाष्य में आगे आएगा। हो गया। तो अब यहाँ पर कहा इत्यादि 10वीं टिप्पणी, आदिना एक कालम चरेद भैक्षम इत्यादि। सन्यासी को चाहिए कि एक समय भिक्षा मांगे, रात में तो कुत्ते वुत्ते वैसे ही खा जाएंगे, काट देंगे, एक बार ही भोजन करे। यहाँ तक लिखा है उपनिषदों में, बृहस्पति के समान भी कोई पवित्र जीवन आहार विहार वाला हो, सदा सन्यासी एकान्न का सेवन न करे, एक व्यक्ति के द्वारा दिए हुए अन्न का सेवन न करे, चाहे वो सदाचार संयम आदि में बृहस्पति के समान ही क्यों ना हो। भिक्षाहार करने वाला निराहारी माना जाता है। क्या? भिक्षाहार निराहार का ही फल देता है, लेकिन एक समय भिक्षा मांगे, एक समय भोजन करे, रात्रि में भोजन न करे। इसका लोग करते हैं, रात्रि में फल वल ले लो, दूध ले लो। कितनी जगह लेना चाहिए, ऐसा भी विधान है? 8 घर मधुकरी।
तो लगभग 8 रोटी तो मिल ही जाएगी, तो रात का भी काम चल जाएगा। और फिर क्या है, गंगा आदि के तट पे जाके उसमें जो बढ़िया स्वादिष्ट थैले में रख के उसके नमक मसाला ये सब बहा दे किसी जलाशय के या गंगा में, ये सब न डाले, माने कमंडल से जल लिया, स्वाद की बात नहीं है। महाभारत में आया है कि सब कुछ हो जाने पर भी एक बात आई बहुत बढ़िया, नेवला ने बताया। नेवला ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद जो अवशिष्ट सामग्री उस पर लेटा ओटा, आधा शरीर उसका सोने का था, आधा नहीं था, का वो उतना पवित्र नहीं हुआ ये विधि विधान सोने पर। तो क्या हुआ, वो एक थे आजकल की भाषा में, शास्त्रीय भाषा नहीं है दलित। दलित तो ये मायावती के द्वारा जी के द्वारा दिया हुआ शब्द है। दलित माने कुचला हुआ, ये नहीं, हमारे यहाँ तो अंत्यज शब्द का प्रयोग है, दलित शब्द हमारा नहीं है। तो दीनहीन कंगाल शब्द में माने ब्राह्मण क्षत्रियों ने उनको शोषित इतना किया कि ये दलित हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो शब्द ही नहीं है कि तुम्हारा यज्ञ तब पूरा होगा जब अमुक जो भगवान के भक्त तुम्हारे राज्य में झाड़ू लगाते हैं राजधानी में, वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनको भोजन कराओगे या द्रौपदी परोसेगी, उनको भोजन कराने पर हम तृप्त होंगे, तब यज्ञ पूरा होगा। अब वो वर्णाश्रम को मानते थे, राजधानी में सफाई कर्मी थे पर वर्ण से भी, उनके पास गए, अरे 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 कहाँ आप, कहाँ? नहीं नहीं, आपको तो हमारे यहाँ निमंत्रण पाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी जीविका प्राप्त करता हूँ आप लोगों के यहाँ से जो हमारे बंधा हुआ है। नहीं नहीं, भगवान की आज्ञा है, आप जब तक नहीं पाएंगे हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। आए, बहुत आदरपूर्वक यथास्थान बैठाए गए, द्रौपदी परोसने लगी। क्या कहना, बढ़िया से बढ़िया भोजन आदि। फिर क्या हुआ, सबको एक साथ मिला के इतने परे, स्वयं द्रौपदी बनावे स्वयं परोसे, क्या इनको तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा यही तो इनकी विशेषता है, जिह्वा पर ये विजय प्राप्त कर चुके हैं। उधर रबड़ी कचौड़ी और दही, हाँ, चीनी भी, क्या गुड़ भी, पराठे भी और नमकीन भी, हाँ, हलवा भी, सब। तो भगवान ने कहा यही, और भगवान के भक्त हैं, उनके भरपेट पवाने से, इसीलिए यज्ञ इत्यादि में जिनको आजकल दलित कहते हैं, उस परिवार के व्यक्ति को बुलाकर उचित स्थान पर यथा योग्य, जब तक भरपेट भोजन नहीं पाया जाता तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। ये सब प्रथा थी अपने यहाँ। तो यही कहा चातुर्वर्ण्यम चरेद्वैक्षम, इसी प्रकार से इत्यादि नियम, इत्यादि में आदि शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, इस पर कहते हैं एक कालम चले चरेद्वैक्षम, सन्यासी एक काल भिक्षा मांगे, भिक्षा भाव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियों ने कहा भिक्षुचर्याम चरंती, विहंग के समान। एक काल नियमवत, जैसे ये नियम सन्यासी के लिए प्राप्त हैं, वैसे अग्निहोत्र क्यों नहीं हो सकते? मीठा मीठा है, कड़वा कड़वा थू, ये कैसे हो सकता है? शौचाचार भी प्राप्त है, भिक्षा वृत्ति भी प्राप्त है, भिक्षुचर्याम चरंती इत्यादि नियमवत विदुषो अग्निहोत्रादि नियमोपि स्यात्। विद्वान के लिए माने कौन सा विद्वान? विद्वान माने विद्या, विद्या माने पराविद्या, पराविद्या संपन्न का नाम यहाँ पर विद्वान है।
केवल श्रोत्री ही नहीं, ब्रह्मनिष्ठ का नाम विद्वान है। अग्निहोत्रादि नियमोपि स्यात्, उनके लिए अग्निहोत्रादि नियम भी प्राप्त होगा। क्या होंगे? तद भोजनादि ते, भाष्यकार ने कहा 93 पृष्ठ दूसरे पैरा, तद भोजनादि प्रवृत्तो नियमवत् स्यात् इति चेत् न नियमस्य अक्रियत्वात् क्रियायाश्च नियमस्याक्रियत्वात् क्रियायाश्च प्रयोजकत्वात् नासौ ज्ञानस्य अपवादकरः। बहुत बढ़िया कहा। ब्रह्म परिमार्गण में तत्पर ब्रह्म जिज्ञास के लिए भिक्षार्थ नियम प्राप्त है। ये जो है सन्यासी कोई तत्वज्ञ ही हो सकते हैं कि नियम है क्या? विविदिशा से संपन्न जो हैं उनके लिए यह नियम है क्या? जिनको तत्व ज्ञान हो गया उनके लिए यह नियम नहीं है। और वो जो ब्रह्म परिमार्गण ब्रह्म विचार में संलग्न सन्यासी हैं, वे भिक्षा मांग लेंगे, एक समय भोजन कर लेंगे, तो ब्रह्म परिमार्गण में ब्रह्मानुसंधान में ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वो जो भिक्षा है उस बाधक होगी या साधक? हाँ, साधक होगी। ऐसा कोई क्लिष्ट कर्म ब्रह्म विचारक, अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा कोई क्लिष्ट कर्म न अपनावे जो ब्रह्मानुसंधान ब्रह्म विचार में रोड़ा अटकावे, विघ्न कारक हो। भैक्षचर्याम चरंती, वो जो विधि किसके लिए, कौन से सन्यासी के लिए? जो आश्रम सन्यासी हैं या तत्व विचार के लिए सन्यास जिन्होंने ग्रहण किया, श्रवण मनन निधिध्यासन में जो अधिकृत हैं, तत्वज्ञ नहीं हैं, उनके लिए नियम इसलिए है कि उस नियम का पालन करने पर जो मुख्य उनका दायित्व है श्रवण मनन निधिध्यासन, उसमें वो भिक्षा सहयोगी बनेगी या बाधक बनेगी? सहयोगी बनेगी। भूखे भजन न होए वाला ये लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं हो सकते। हरि होते ना क्या, एक कीर्तन करते थे उड़ियाबाजी के यहाँ, नाम भूल गया, तो हरिवाजी वो अपना समय पे कीर्तन होता था हरिवाह के यहाँ, गोपाल या क्या कुछ नहीं, कुछ और नाम था। तो वो कीर्तन कर रहे थे, जलपान उस दिन मिला नहीं था। हरे राम 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 हरे हरे, हाय मरा हाय मरा हाय मरा हाय मरा, संगीत के राग में। तो हरि बोल ऐसे रहते थे। अरे क्या बोल रहा मनोहर? हाँ मनोहर, अरे मनोहर क्या बोल रहा है? ठीक तो बोल रहा हूँ महाराज, कीर्तन करवा रहे हो, जलपान आदि कुछ व्यवस्था नहीं, तो हरे कृष्ण कहते कहते मैंने तुमको बताने के लिए कि भूखे मर रहा हूँ, हाय मरा हाय मरा हाय मरा हाय मरा रे। उसे बताते मनोहर, तो भूखे भजन कैसे होगा भाई? कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला, मनन आदि करने वाला। हम जब यहाँ शंकराचार्य हुए, पढ़ना पढ़ाने का दमरा है, तो यहाँ से जाते थे, उस समय ऑपरेशन घुटने आदि का नहीं हुआ था, कुछ चल फिर बहुत तेज चलते थे शायद। तो भगवान के आरती के लिए जाएं, भूख से चक्कर आवे तो तुलसी का जो चबूतरा वहाँ बैठ जाएं। इतनी सामग्री मठ में नहीं होती थी कि इनको दे सकूं, मैं भी मुठ में डाल सकूं। भूख से चक्कर, ये नहीं कि रबड़ी कचौरी या भोजन भंडार मिला शंकराचार्य होने के पास। समझ गए? हाँ, ये जो सरस्वती जी कितनी सी प्रतिमा है परंपरा से यहाँ से प्राप्त, उनको पहनाने के लिए इतना बड़ा वस्त्र नहीं था नया। तो रउआ जी आके कहते हैं आप भगवान को चंदन भी नहीं, किशमिश आदि का भोग नहीं लगाते, हम क्या बोलें कि पेट में भोजन ही यहाँ पहुँच जाए, यही बहुत। क्या इन्होंने दृढ़ आचार, पूर्वाचार्य महाभाग की सूची में जितने उनके शिष्यों का नाम था,
और रजिस्टर भी उन्हीं के पास, उनके अनुगत नाम नहीं लूँगा, कुछ चल बसे कुछ हैं, उन लोगों ने सबको फ़ोन करके कहा नए शंकराचार्य को कार्यक्रम मत देना, 1 रुपया मत देना। वहीं से इतना प्रतिबंधित थे उनके शिष्य लोग। उस परिस्थिति से ये मठ क्या, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रह्म ज्ञान के पहले ब्रह्म विचार में तत्पर सन्यासी हैं, जिन्होंने ब्रह्म बोध प्राप्त करने के लिए ही सन्यास ग्रहण किया है, अगर वो एक समय भिक्षा मांग लेते हैं, वो भिक्षा जो है ब्रह्म विचार में अवरोध डालने वाली नहीं है ना, वो तो ब्रह्म विचार के अनुकूल बल और वेग। अब हम लोग समाज का दिया हुआ ही तो पाते हैं, समाज हमारा दिया हुआ पाता है, समाज का दिया हुआ हम पाते हैं। अब हमारे भोजन पर ही प्रतिबंध कोई लगा देगा तो मान लो पढ़ाएंगे कैसे क्या। तो हम लोगों को जो भोजन मिलता है या भोजन हम पाते हैं, तो समाज का और राष्ट्र का, यहाँ तक कि देवता पितर सब का भी इससे क्या होता है, लाभ ही होता है ना। क्या ब्रह्म विद्या की परंपरा चलती है, सनातन मान बिंदु की रक्षा के में जो भोजन से बल मिलता है उसका उपयोग करते हैं। तो 1 कण देते हैं तो 1000 कण, 1 कण लेते हैं तो 1000 कण देते या नहीं। इसीलिए कहा कि उनके द्वारा जो भिक्षा की जाती है वो ब्रह्म परिवारगण में बाधक नहीं है। भिक्षाटन से सुलभ जो अन्न सेवन विपर्यादि का प्रयोजक नहीं है, इसका मतलब विपरीत मार्ग पर ले जाने वाला नहीं है, यह हुआ। तो भिक्षाटन इत्यादि का नियम जो किसके लिए है, शौचाचार का नियम भी किसके लिए है, जो ब्रह्म परिमार्गन में संलग्न सन्यासी हैं, आश्रम सन्यासी, उनके लिए है। तत्वज्ञ के लिए तो भिक्षा में तत्व की प्रवृत्ति हो सकती है, विधि किंकर्ता पूर्वक नहीं, या तत्वज्ञ कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो जाने पर भी भिक्षा मांग लें तो उनके ज्ञान में उसके क्या, ज्ञान का नाश थोड़े हो जाएगा, ज्ञान का नाश नहीं होगा। समाधि आदि लगाने में, तत्व विचार में, या जिज्ञासुओं को पढ़ाने में, वेदादि ये वेदांत का ज्ञान कराने में वो भी तो कारक होगा। विधि किंकरता उनके जीवन में नहीं पलेगी, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो चुका है ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के प्रभाव से। विदुषो नास्ति भोजनादि नियमो अतिक्रांत विधित्वात्। विधि से अतिक्रांत जीवन है किनका, विद्वान का। विद्वान माने ब्रह्म विद्या अपरा नहीं, परा विद्या संपन्न। विद्वान शब्द का अर्थ यहाँ पर परा विद्या संपन्न, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञ। अतिक्रांत विधित्वा, तत्वज्ञ के प्रति कोई विधि वेदादि शास्त्र सम्मत भी प्राप्त नहीं, अतिक्रांत विधि है वे। अतिक्रांत माने विधि निषेध का अतिक्रमण करने वाले हैं। विधि निषेध की प्रसक्ति कब तक है, जब तक जीवन में कर्तृत्व भोक्तृत्व शेष है तब तक। न चतावता यथेष्ट चेष्टापत्ति अधर्माधीना विवेकता ही सा। अब इससे कोई कहे कि फिर तो विधि निषेध से पारंगत हैं, यथेष्ट चेष्टा भी सिद्ध हो सकती है क्या, अभक्ष्य भोजन में, भक्षण में, अगम्यागमन में भी प्रीति प्रवृत्ति हो सकती है। कहते बाजी मूल ही समाप्त है। जब वो जिज्ञासु थे, यहाँ तक कि आरुरुक्ष थे, तब भी निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति नहीं थी। तब तो व्यक्ति क्या होगा, आरुरुक्ष होगा। वैदिक मार्ग पर चलने वाला तो वो होगा ना निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति से रहित हो। वो घाटी तो क्या बहुत पहले, कई जन्म पहले पार कर चुके हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
कई जन्म पहले ही या कई साल पहले जिस घाटी को पार कर चुके हैं, उस निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति अब कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। संस्कारस्याप्यभावात्, अरे उसके तो संस्कार भी उनके जीवन में नहीं है। क्या निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति तो अत्यंत सुदूर, क्या बहुनाम जन्मनाम अंत्य की दृष्टि से कहें तो सैकड़ों जन्म पूर्व ही निषिद्धाचरण में प्रीति प्रवृत्ति नहीं। इसी जन्म में कहें तो प्रश्न ही नहीं। आरुक्षु के जीवन में भी, आरुक्षु छोड़ दीजिए, सकाम कर्म, काम्य कर्म का अनुष्ठान करने वाला भी प्रतिषिद्ध कर्म का आचरण नहीं करता है। क्या वैदिक मार्ग पर आरूढ़ होते ही व्यक्ति निषिद्धाचरण से उपराम हो जाता है। ये हुआ। न चतौ विदसौ विद्यते, इसका मतलब वो विद्वान में संभव ही नहीं है। विधि निषेध दोनों से अतिक्रांत है उनका जीवन है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से अतिक्रांत जीवन है। न च तावता यथेष्ट चेष्टापत्ति अधर्माधीना अव्यकृता ही, अधर्म के अधीन अविवेक मूलक जो भी चेष्टा है, प्रीति प्रवृत्ति है, उसे पारंगत हो गए तत्वज्ञ। न चतौ विदिशो विद्यते, न तो अविवेक है न अधर्म में प्रीति प्रवृत्ति है, दोनों से अतिक्रांत है। अधर्माधीन और अविवेककृत, न तो तत्व के जीवन में अविवेक है न अधर्म में प्रीति प्रवृत्ति है। संस्कारस्यापि अभावात्, वो तो छोड़ दो, संस्कार का भी अभाव हो गया। क्या बहुत पुरानी बात हो गई, 25 जन्म 30 जन्म पहले की बात हो गई, 10 जन्म पहले की। अब तो संस्कार भी अधर्माचरण के नहीं हैं। बाधितानुवृत्तेश्च, 18वीं टिप्पणी। बाधितानुवृत्ति से भोजनादि में प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन बाधितानुवृत्ति से उनके पापाचरण में प्रवृत्ति है, ये नहीं कह सकते। क्या बाधितानुवृत्ति से भोजनादि में प्रवृत्ति हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, सर्वथा वर्तमान के साथ अपि लगा दिया। सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते, अपि का अर्थ सामर्थ्य की प्रगल्भता से। सुरसर के नहीं दोष गोसाई रवि पावक, सुरसर की नाही तुलसीदास जी ने, सामर्थ्य की प्रगल्भता से। भगवान शंकराचार्य ने कांच को, कांच होता है ना, हाँ, पिघलाया, अग्नि पे चढ़ा के एकदम खोलने लग गया। उसके बाद स्वयं पी लिया। शिष्यों से कहा तुम लोग भी पियो। जो लोग पीने के लिए हाथ उठाए, शंकराचार्य ने जिसने कहा मैं असमर्थ हूँ, आप समर्थ। परीक्षा ली। इसका मतलब कोई व्यक्ति, क्या हुआ, हनुमान जी ने जन्म लेते ही सूर्य को निगल लिया, हम सूर्य को निगलने चलेंगे तो संपाति के ही पंख जल गए तो हमारी क्या दशा होगी। सामर्थ्य की प्रगल्भता से। दूसरी बात है कि अत्यंत प्रबल प्रारब्ध से, पंचदशी कार ने यह भी जोड़ दिया, कदाचित प्रातीतिक दृष्टि से कर्तव्य बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का प्रबोधन हो जाने पर भी जो लोक गर्हित कर्म है, शास्त्र गर्हित कर्म है, तत्व के जीवन में दिखाई भी पड़े तो भी अनुकरण करने योग्य नहीं है। दूसरी बात है संस्कारस्यापि अभावात्, संभव ही नहीं है। 1000-2000 तत्वज्ञों में किसी के जीवन में है तो किस दृष्टि से? सामर्थ्य की प्रगल्भता से अथवा अत्यंत प्रबल प्रारब्ध के कारण। वो तो समाधि को तोड़ के भी क्या करता है, सहित हत्वापि स ईमान लोकान हंति न निबध्यते, ये कहा या नहीं? ईमान लोकान बहुवचन का प्रयोग किया गीता में। अधिकृत हैं, ये भी एक बात है, अधिकृत हैं।
तत्वज्ञ के कितने भेद होंगे, बहुत से भेद होते हैं। एक कारक कोटि के तत्वज्ञ होते हैं, एक नित्य तत्वज्ञ होते हैं। अब भगवान जो शिव हैं क्या वो महाप्रलय का अवसर आने पर किसी को छोड़ेंगे क्या? भगवान विष्णु को छोड़ क्यों देंगे? भगवान विष्णु शिव रूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा अतिरिक्त किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जला देंगे, नष्ट कर देंगे। अब शिव जी को पाप लगेगा क्या? सब में कौन आ गए? सभी आ गए, शुभ अशुभ सब आ गए, ब्राह्मण इत्यादि भी आ गए। वो अधिकृत हैं, तत्वज्ञ तो हैं ही, नित्य मुक्त हैं, अधिकृत हैं। ऐसे ही हम कुछ भविष्यवाणी नहीं करते, बचपन से बहुत संभल के चलते हैं। हाँ ठीक ही है ऐसे तो सुनो, उसके बचने के लिए तरीका क्या है? जिनके मोछ ऐसे आके यहाँ तक आ जाते और रोते हैं या हंस रहे कुछ पता नहीं चलता। जब सोना हो तो बाल को ऐसा मुँह क्या ऐसे ढक लेना चाहिए समाधि लगा रहे या सो रहे कुछ पता ही न चले। तो तत्वज्ञ के भी कई विभाग होते हैं। कारक कोटि के जो तत्वज्ञ होते हैं, परशुराम जी तो परशुराम जी ही हैं, वो तो भगवान के अवतार। लेकिन कारक कोटि के जो तत्वज्ञ होते हैं, मैं बचपन से बहुत सावधान हूँ। तो लेकिन हमको दिखता रहता है, ये नहीं कि आकाश में नाचता हुआ, सूक्ष्म बुद्धि में भयंकर विश्व में संहार होगा, उसमें हम निमित्त होंगे। बहुत सावधान रहता हूँ कि ना होना पड़े, लेकिन प्रबल प्रारब्ध होगा तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमने क्या संकेत किया? तत्वज्ञ के भी कई भेद होते हैं। कारक कोटि के जो होते हैं उनके द्वारा जो जो कार्य होता है, भूभार हरण का कुछ अंश या जो कुछ उनके द्वारा होता है, उनको लक्ष्य में कह रखकर भगवान ने कहा हत्वा पिसैवान लोकान न हंत न निबध्यते। या फिर छोटी मोटी बात तो क्या हो गया? अतो अविद्यावस्थायाम अप्यसति यथेष्ट चेष्टा विद्या दशायाम तक कुतः स्यात्। इसको कहते कैमुति का न्याय से। कौन सा न्याय कहा भरद्वाज ने? कैमुति का न्याय बोलो। हाँ, कैमुति का न्याय, कौ पर बल दे के कैमुति का न्याय। कैमुति का न्याय माने फिर क्या कहना? क्या उदाहरण होगा? हाँ, अब नींद टूट गई सूरज जी की। कैमुति का न्याय बोलो। हैं? ओ आरा की जीव है कैमुति का न्याय। हाँ, फिर क्या कहना? मरी हुई जीवित चूहिया जब बिल्ली को नहीं मार पाई, फिर क्या कहना कि मरी हुई चूहिया बिल्ली को मार देगी? कहाँ लिखा है? पंचदशी में। इसका नाम क्या हो गया? कैमुति का न्याय। अंगद का पाँव ही जब उठा नहीं पाया रावण, तब राम जी का पाँव क्या उठा पाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? कैमुति का न्याय। फिर क्या कहना? कैमुति का न्याय या कैमुति का 1000 न्याय वाली कोई पुस्तक है मेरे पास संस्कृत में। 1000 न्याय ऐसे हैं। यहाँ पर एक है कैमुति का न्याय। फिर क्या कहना? एक व्यक्ति आ गया, उन्मत्त था, तो मेरा प्रवचन सुनते थे। जाट परिवार का शरीर था, संस्कृत बोलना जानते थे, और वो ब्राह्मण बन के रहते, ब्राह्मण ही ने पाला था। उनका व्यसन था जहाँ जाएं शास्त्रार्थ की चुनौती देना। विद्या पच नहीं रही थी, लेकिन आए तो आनंद वृंदावन में भावेश्वर मेरा प्रवचन सुने। वामदेव जी महाराज ने कहा मैं आज नहीं बोलूँगा, इनका प्रवचन सुनिए, दंडी स्वामी का।
और वहाँ भी जो सिरोही में कार्यक्रम हुआ था उसमें वो भी बैठे थे, तो हमारे सामने वो चूचा नहीं करते थे। तो आ गए, पूज्य गुरुदेव के लिए मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी खिचड़ी बना रहे थे। कहाँ हैं करपात्री जी, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। उनको हुआ कि कोई रसोईया है, वो तो ब्रह्मचारी मार्कंडेय जी क्या कहना। हाँ, प्रवचन की क्षमता नहीं अर्जित की, लेकिन महाराज के सारे ग्रंथ का फेयर वही करते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा आप उनसे क्या शास्त्रार्थ करिएगा, मैं तो उनका रसोईया हूँ, मुझसे ही निपट लीजिए। तुम उनका रसोईया हो? हाँ, मैं उनका रसोईया हूँ। ठीक। अब वो जब वहीं से भाग गए दुमडुका के, तो मार्कंडेय जी ने कहा बस करपात्री जी मेरे से तो आप शास्त्रार्थ क्या करिएगा, उनके रसोईया के सामने ही आप हमको बताया कि ऐसी घटना हुई। इसका नाम क्या है? कैमुतिका न्याय। क्या कैमुतिका न्याय? महाभारत युद्ध में जो विजयी होके जीवित रह गया, वो चीन के मोर्चे पर क्या मर जाएगा? ये क्या हो गया? कैमुतिका न्याय। वो श्री राम और रावण के युद्ध में भी जो मरने से बच गया, वो क्या आजकल छोटे मोटे युद्ध में मर जाएगा? इसका नाम क्या हुआ? कैमुतिका न्याय। अब प्रारब्ध होगा तो मर भी जाएगा, उतना ऊंचा पायलट बेचारा मर गया। प्रारब्ध होगा तो विशेषज्ञ भी कहाँ जाके दम तोड़ देगा, कहाँ असफल होगा कह नहीं सकते, वो सामान्य बात। तो कहते हैं अविद्यावस्थायाम अपि असति यथेष्ट चेष्टा विद्या दशायाम तो कुतः स्यात्। अविद्या दशा में भी जब यथेष्ट चेष्टा संभव नहीं, तब विद्या दशा में तत्वज्ञ केवल यथेच्छ आचरण मनमाना आचरण कैसे संभव है? संस्कारस्य अभावात् संस्कारस्य अभावात् बाधितानुवृत्तेश्च 18वीं टिप्पणी हो गई। भोजनादि में प्रवृत्ति जो है बाधितानुवृत्ति से, बाधितानुवृत्ति माने कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो जाने पर भी क्षुण निमित्तक जो भूख प्यास में भोजन करने में प्रीति प्रवृत्ति होती है, बाधितानुवृत्ति से होती है। पूर्ववत भूख प्यास तो लगेगी, लेकिन बाधितानुवृत्ति से प्रवृत्ति होगी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, इस बुद्धि से क्रियाकारक फल सब ब्रह्म ही है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, अन्न भी मैं ही हूँ, अन्नाद भी मैं ही हूँ। तो पाप क्या लगेगा? शंकराचार्य ने लिखा भगवद गीता के 15वें अध्याय के भाष्य में, अन्न दोष से वो लिप्त नहीं होता। वो थे हमारे विचित्र शिष्य। संस्कृत के विद्वान पहले बहुत विनम्र होते होंगे, अंग्रेजों के शासन काल के बाद प्राय संस्कृत के विद्वान व्यवहार कुशल हों और अहंकारी ना हों, बड़ा कठिन। एक थे हमारे बच्चूलाल अवस्थी, उज्जैन में रहते थे। हमसे एक बार उन्होंने कहा कि थोड़ा आप कुछ पढ़ लिख लिया करिए। मैंने अपनी विद्या के सामने मूर्ख ही समझते थे हम लोगों को। शिष्य भी थे, जबरदस्ती शिष्य दीक्षा ली थी संस्कृत के विद्वानों का। रे राम रे राम। संस्कृत का दोष नहीं, संस्कृत के विद्वान अंग्रेजों के समय से प्रायः इतने मदोन्मत्त होने लगे कि क्या कहना। तो कोई व्यवहार कुशल भी नहीं होते। एक दिन एकांत में आके कहा, महाराज क्या है, घर में देवियाँ अच्छा, ऐसे पंडितों के घर में पूछो क्या हालत है, न पत्नी गिने, न बेटी गिने, न बेटा गिने, कुछ भी कोई न गिने। घर में उनके कचूमर कोई सब। तो हमारे पास एकांत में कोई शुद्धि का ध्यान नहीं महाराज, भोजन करने से बड़ा कष्ट होता है, अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में। तब हमसे पूछने आए कोई उपाय बताइए। हमने कहा दैवोग से मेरे पास गीता भाष्य शंकर भाष्य, हमने कहा इसको पढ़िए, पंक्ति को क्या लिखा शंकराचार्य ने।
अन्न दोष से वह लिप्त नहीं होता। कौन लिप्त नहीं होता? जो अन्न और अन्नाद दोनों ही अपने को समझता है। अन्नाद माने भोक्ता, अन्न माने भोग्य। मैं ही चंद्रमा हूँ, सोमो भूत्वा रसात्मक, और मैं ही जठराग्नि हूँ, भगवान ने कहा या नहीं? भगवान को ही सोम, भगवान को ही अग्नि, भगवान को ही अन्न, भगवान को ही अन्नाद, फिर अंत में मैं ही अन्न हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ। गंता और गम्य का एकत्व हो जाए तो गमनक क्रिया का क्या होगा? कौन उत्तर देगा? भृगु जी बताओ। हाँ ठीक है, बढ़िया। गंतव्य और गंता की एकता सिद्ध हो जाए तो गमनक क्रिया सिद्ध होगी क्या? मेरा गंतव्य में स्वयं हूँ तो गमनक क्रिया की सिद्धि नहीं होगी। अन्न और अन्नाद, भोग्य और भोक्ता का एकत्व सिद्ध हो जाए तब भोजन क्रिया की निष्पत्ति होगी क्या? तो जो अन्न और अन्नाद दोनों ही अपने को समझ लेते हैं, गीता के 5वें अध्याय के 9वें 5वें अध्याय के अनुसार क्या होगा? 8वें 9वें श्लोक के अनुसार, पश्चन स्पृशन जिघ्रन असनन, भोजन करता हुआ भी मानो भोजन नहीं करते। क्यों? अन्न और अन्नाद दोनों की आत्मरूपता का उनको परिज्ञान होता है। इस पेज को कर दें, एक पंक्ति और रह गई। किंच अविशाम विविधसूनाम एवं नियम, बल्कि वो जो भिक्षा आदि का नियम है वो सब किनके लिए है? विविधसु हैं और अविद्वान हैं। अविद्वान होते हुए भी सामान्य अविद्वान नहीं है। अविद्वान अविद्वान में भी आकाश पाताल का अंतर है। ब्रह्मानुसंधान करने वाले भी, मुमुक्षु भी और रुक्षु भी अभी अज्ञानी हैं या नहीं? लेकिन सामान्य अज्ञानी उस अज्ञानी में, क्यों जी एमएससी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी कहा जाएगा या नहीं? प्राइमरी वाला कहे तुम भी विद्यार्थी, मैं भी विद्यार्थी तुमको तो अभी 15 साल ऊपर आएगा क्या? अभी जो OI सीखने गया ABCD वो भी विद्यार्थी है। MSc में जो पढ़ रहा वो भी विद्यार्थी है। अब वो कहे तुम भी विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी। विद्यार्थी तो नाम है ही, ठीक है, ये विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्या चाहते हैं, लेकिन तुमको तो पढ़ाने में विद्यार्थी होते हुए भी समर्थ हैं ही क्या? इसी प्रकार से अविद्वान तो कौन हो गए? निषिद्धाचरण करने वाला भी अविद्वान, तत्वज्ञ नहीं है। विहित आचरण करने वाला भी अविद्वान, काम्य कर्म करने वाला भी अविद्वान, और आत्मानुसंधान करने वाला भी अविद्वान। लेकिन तत्वज्ञ की दृष्टि में सब विद्वान होने पर भी अविद्वान होता हुआ भी जो ब्रह्म परिमार्गण में ब्रह्मानुसंधान में रचा पचा है, उस अविद्वान के सामने सैकड़ों शास्त्र के विद्वान झक मारेंगे या नहीं? इसलिए कहा किंच अविदुषाम विविधसु नाम एवं, जिनको अभी विविधसु हैं ब्रह्म वेदन की, यज्ञेन दानेन तपसा न सके न ब्राह्मणा विविध संति, ब्रह्म जिज्ञास होकर श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हैं, उनके लिए भिक्षादि का नियम है। तेसाम विधि निषेध गोचरत्वात्, उनके लिए विधि भी है निषेध भी है, क्या करें क्या न करें। न तेषामप्येष ज्ञानोदय परिपंथिनौ, परिपंथी, हाँ, उनके लिए भी भिक्षा, वो भी मृदु कर्म, क्या है? मृदु युद्ध। मृदु कर्म का अर्थ क्या है? हल्का फुल्का कार्य। माना कि अभी तत्वानुसंधान कर रहे तत्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन उनको हल्की फुल्की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। क्या? बहुत क्लिष्ट प्रवृत्ति अपनाएंगे तो ब्रह्म विचार में विघ्न पड़ेगा या नहीं? मृदु, मृदु का मतलब तत्व विचार करना है तो भोजन छोड़ देंगे तो तत्व विचार होगा क्या? अब भूखे मर ही गए तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो, फिर ऐसा वातावरण बने क्या? जो सोचते हैं कि अभी तो क्या है, कभी न कभी पढ़ लेंगे,
और हमारे शिष्य भी बहुत से होंगे क्या, कोई अनुष्ठान कर रहे, कोई कुछ कर रहे, हम मन ही मन सोचते हैं देखो ये बानक मान लो करते करते मर भी गए तो फिर यही बानक मिलेगा कलयुग में। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है या नहीं। इसलिए हमने कहा, क्या कहा, ब्रह्म जिज्ञासु को भी यहाँ पर कहा आनंद गिरी जी ने, मृदु दायित्व लेना चाहिए। मृदु माने ऐसा क्लिष्ट कर्म भिक्षा इत्यादि नहीं है जिससे कि ब्रह्म विचार में विघ्न आवे। मृदु दायित्व, क्या मृदु दायित्व। जब भीष्म जी आ जाते थे अर्जुन के सामने तब अर्जुन कैसा युद्ध करते थे, मृदु। उनके अस्त्र को काट देते थे, गुरु बुद्धि होने पूज्य बुद्धि होने के कारण तीक्ष्ण प्रहार नहीं करते थे। इसका अर्थ हुआ इसी प्रकार से जो ब्रह्म परिमार्गण में लगे हुए व्यक्ति हैं वो मृदु, भिक्षा कर लेना, विश्राम कर लेना, ये सब क्लिष्ट कर्म, क्लिष्ट कर्म। भाई बाबा तो हो गया लेकिन हलवा के बिना फिर पेट भरना नहीं। हलवा चाहिए बाबा होने के बाद तो सेठ साहूकार के दरवाज़ा खटखटाइए, राजनेताओं की ही नौकरी कीजिए, हो गया गया ब्रह्म विचार। इसीलिए कहा मृदु कर्म, भिक्षा इत्यादि ऐसे कर्म अपनावें जो तत्व ज्ञान में, तत्व परिमार्गण में क्या हो, सहयोगी हों, बाधक हों, न होकर साधक हों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाओ जी मातृ जी।